कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की धर्म संसद, जिसको वो कह रहे हैं, जिसको अधर्म और नफरत की संसद का नाम दिया गया है, जिन्होंने इसके लिए परमिशन मांगी और किन लोगों ने ये परमिशन दी, ये एक सबसे पहला सवाल है। हम जानते हैं कि कोई छोटी से छोटी मीटिंग होती है, उसकी रिकॉर्डिंग्स निकल आती हैं सरकारों के पास और पुलिस के पास। क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा था तीन दिन तक ये प्रोग्राम चला कि किस तरीके की कॉल टू जेनोसाइड और हेट चल रही है उसके अंदर? जब वायलेंस होता है तो चुप्पी साध कर सारे स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स बैठे रहते हैं, होने देते हैं उस वायलेंस को। कई जगह पे हमने देखा उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और फिर फाइनली जो विक्टिम है उन्हीं को अरेस्ट करते हैं, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होती हैं और जो आवाज उठाने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ होती हैं। हम ये जानते हैं, ये आज कोई नई बात नहीं है। नफरत की सोच रखने वाले लोग हमारे देश में ऐसा नहीं है कि आज ही पैदा हुए हैं, पहले से हैं। पर आज वो जिस इम्प्यूनिटी से, जिस तरीके से, बेखौफ तरीके से काम कर रहे हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं, उनमें हिम्मत इसलिए आ रही है ऐसे अपनी बात संसदें बुला बुला कर कहने की, क्योंकि आज जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये बात अगर कोई सोचता है कि किसी एक कम्युनिटी पर थम के रह जाएगी, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जब लोग संविधान को बचाने की बात करते हैं, एक्टिविस्ट हो, कोई भी हो, उनके ऊपर जरा समय नहीं लगता। यूएपीए के तहत, सेडिशन के तहत जर्नलिस्ट्स के खिलाफ, एक्टिविस्ट्स के खिलाफ, लोगों के खिलाफ आप धड़ाधड़ एफआईआर फाइल करते हैं, उन्हें हरास करते हैं। और ऐसे केस में जो मेन ऑर्गेनाइजर हैं, जो क्लियरली नजर आ रहा है, तमाम लोग अपने आप को, वो जो भी लीडर बोले, जो भी स्वामी साध्वी बोले, वो सारे लोग जो नजर आ रहा है, जो प्रूफ है सामने, उनका नाम तक नहीं लिखने की कोशिश हो रही पुलिस के द्वारा एफआईआर के। मतलब ऐसे एफआईआर होते हैं तो आप लोगों को रोकने की बजाय बढ़ावा दे रहे हैं डायरेक्टली कि आप जो मर्जी चाहे आप करिए, कोई एक्शन नहीं होगा। कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम नजर रखे हुए हैं। क्या नजर रखे हुए? सबकी नजर में तो है जो बातें वहां पर हो रही हैं, जिस तरीके की वायलेंस का कॉल वहां पे दिया जा रहा है अगेंस्ट सर्टेन कम्युनिटीज। किसको नजर नहीं आ रहा? वो क्या पुलिस को ही नजर नहीं आ रहा है, वहां की पुलिस को? और फिर एक्शन के नाम पर कुछ नहीं होता। जब इतनी डिमांड्स आती हैं तो एक एफआईआर किया जाता है जो बिल्कुल बेतुका, बेसिर पैर एफआईआर है। जिस तरीके की डॉग विस्लिंग जो चुनाव से पहले हम लोग देख रहे हैं होते हुए, और जिस इम्प्यूनिटी से ये काम हो रहा है, मेक नो मिस्टेक कि ये ना केवल एक कम्युनिटी पर, ना केवल माइनॉरिटीज पर, ये सीधा सीधा हमारे संविधान पर, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पर असॉल्ट है। और अगर हम देखें तो हमारे देश में, हमारे रिपब्लिक में, हम अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हमारे अधिकार या क्या ढांचा होना चाहिए वो लिखा गया है। उस अधिकारों को मेंटेन करने के लिए, उनका पालन हो, लोगों तक वो अधिकार, हक पहुंचे, उसके लिए पूरी तरीके से ढांचे बनाए गए हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, जिनका काम है कि अगर गैर संवैधानिक कुछ भी हो उसके खिलाफ एक्शन हो। तो मैं अभी बात अपनी करने वाली हूं केवल अकाउंटेबिलिटी पे ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज आई थिंक टुडे वेयर वी आर इज स्क्वेयरली अ रिजल्ट ऑफ certain institutions not playing the role that they are constitutionally mandated to do. हम ये जानते हैं, ये आज कोई नई बात नहीं है। नफरत की सोच रखने वाले लोग हमारे देश में ऐसा नहीं है कि आज ही पैदा हुए हैं, पहले से हैं। पर आज वो जिस इम्प्यूनिटी से, जिस तरीके से, बेखौफ तरीके से काम कर रहे हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं, उनमें हिम्मत इसलिए आ रही है ऐसे अपनी बात संसदें बुला बुला कर कहने की, क्योंकि आज जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप
कोशिश कर लीजिए दिल्ली में या कहीं और पर आज किसी भी टाइप का संसद बुलाने की, प्रोटेस्ट बुलाने की, गैदरिंग बुलाने की, कोविड के नाम पर आप क्या उसमें डिस्कस करने वाले हैं? आप हार्मनी की बात डिस्कस करेंगे तो भी आपके पास कहीं कहीं से कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे, पुलिस के कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे, आपको परमिशन नहीं मिलेगी। कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की धर्म संसद, जिसको वो कह रहे हैं, जिसको अधर्म और नफरत की संसद का नाम दिया गया है, जिन्होंने इसके लिए परमिशन मांगी और किन लोगों ने ये परमिशन दी? ये एक सबसे पहला सवाल है जो कि मुझे लगता है हमें पूछने की जरूरत है। फिर हम जानते हैं कि कोई भी काम हो रहा हो, कोई भी गैदरिंग चल रही हो, किस तरीके से रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। मतलब सर्वेलेंस के नाम पे तो हम जान रहे हैं कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है। हम जानते हैं कि कोई छोटी से छोटी मीटिंग होती है, उसकी रिकॉर्डिंग्स निकल आती हैं सरकारों के पास और पुलिस के पास। क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा था? तीन दिन तक ये प्रोग्राम चला कि किस तरीके की कॉल टू जेनोसाइड और हेट चल रही है उसके अंदर। क्या पुलिस को कोशिश जरूरत नहीं समझ में आई कि वो इंटरवीन करे, कुछ एक्शन ले, ऐसी सी जो पूरी गैदरिंग है उसे रोके? और उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर और बहुत सारे चैनल्स पर, मैं बिल्कुल मानती हूं कि हमारे देश में आज मीडिया बहुत हद तक गुनाहगार भी बन चुका है, लेकिन इस पर्टिकुलर गैदरिंग की तो हमने देखा कि किस तरीके से कवरेज आ रही है, नेशनल चैनल्स पर भी आ रही है कवरेज। तो क्या पुलिस के पास इसकी खबर नहीं पहुंच रही? इन्वेस्टिगेशन का मतलब आप कोई भी मायना दे के मजाक बना रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम नजर रखे हुए हैं। क्या नजर रखे हुए? सबकी नजर में तो है जो बातें वहां पर हो रही हैं, जिस तरीके की वायलेंस का कॉल वहां पे दिया जा रहा है अगेंस्ट सर्टेन कम्युनिटीज। किसको नजर नहीं आ रहा? वो क्या पुलिस को ही नजर नहीं आ रहा है, वहां की पुलिस को? और फिर एक्शन के नाम पर कुछ नहीं होता। जब इतनी डिमांड्स आती हैं तो एक एफआईआर किया जाता है जो बिल्कुल बेतुका, बेसिर पैर एफआईआर है। मतलब ऐसे एफआईआर होते हैं तो आप लोगों को रोकने की बजाय बढ़ावा दे रहे हैं डायरेक्टली कि आप जो मर्जी चाहे आप करिए, कोई एक्शन नहीं होगा, इंप्यूनिटी से आप काम करिए। और ये हम देख रहे हैं, ये केवल इधर की बात नहीं है, ये हम लगातार देख रहे हैं, होता आ रहा है। जब लोग संविधान को बचाने की बात करते हैं, एक्टिविस्ट हो, कोई भी हो, उनके ऊपर जरा समय नहीं लगता। यूएपीए के तहत, सेडिशन के तहत जर्नलिस्ट्स के खिलाफ, एक्टिविस्ट्स के खिलाफ, लोगों के खिलाफ आप धड़ाधड़ एफआईआर फाइल करते हैं, उन्हें हरास करते हैं। और ऐसे केस में जो मेन ऑर्गेनाइजर हैं, जो क्लियरली नजर आ रहा है, तमाम लोग अपने आप को वो जो भी लीडर बोले, जो भी स्वामी साध्वी बोले, वो सारे लोग जो नजर आ रहा है, जो प्रूफ है सामने, उनका नाम तक नहीं लिखने की कोशिश हो रही पुलिस के द्वारा एफआईआर के तहत। तो ये जो पूरा एक तरीके से स्टेट के आर्म्स के प्रोटेक्शन के अंडर जो ये प्रोग्राम चल रहा है, ये हमारे संविधान को, अभी तो ऑफ कोर्स कहा गया कि भगवा संविधान बनाने की बातें हो रही हैं, वहां पर प्रेजेंट किए जा रहे हैं भगवा संविधान। इट इज अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। And I think what we need to do is to very clearly call out the institutions that are supposed to act, that are supposed to work as a check against these kinds of tendencies. Judiciary, police, मीडिया का बहुत हद तक हमें अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। पार्लियामेंट, मतलब वी नीड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी हमें चाहिए इन सब इंस्टीट्यूशन से, अगर हम चाहते हैं कि इस तरीके की चीजें ना हो। और राम पुनियानी जी ने जो बात कही, सईदा जी ने जो बात कही, गौहर ने कही, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं कि एक कम्युनिटी के खिलाफ ये जेनोसाइड की कॉल नहीं है। ये बात अगर कोई सोचता है कि किसी एक कम्युनिटी पर
थम के रह जाएगी, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हम खुद ही देख रहे हैं कि शुरुआत मुस्लिम कम्युनिटी से होती है, फिर दलितों के ऊपर अटैक होता है, फिर कोई नहीं बोलता है, क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, महिलाओं पर अटैक्स चल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। ये एक सोच है, और ये एक नफरत की सोच है, ये गैर संवैधानिक सोच है, जिसे अगर रोका नहीं जाएगा, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू सी दिस पैटर्न एंड दिस क्रोनोलॉजी गोइंग ऑन वर्किंग। हमने देखा है किस तरीके से पहले आप अलाउ करते हैं हेट स्पीच को और इंसाइटमेंट टू वायलेंस को, फिर जब वायलेंस होता है तो चुप्पी साध कर सारे स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स बैठे रहते हैं, होने देते हैं उस वायलेंस को। कई जगह पे हमने देखा उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर फाइनली जो विक्टिम है उन्हीं को अरेस्ट करते हैं, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होती हैं, और जो आवाज उठाने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ होती है। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर नाउ। और इलेक्शंस के पहले जिस तरीके से पोलराइजेशन के पर्पस से ये सब चीजें की जाती हैं, मुझे लगता है कि आवाज उठाने की जरूरत है। इट हैज टू बी कॉल्ड आउट, एंड एट नो कॉस्ट कैन वी afford to remain silent if we believe in the constitution of this country.